जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम शिक्षा फॉर द मार्केट की थोड़ी पुरानी एक स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग सेटअप। हमारे पूज्य गुरुदेव और शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको ये एज ए ट्रेडिंग सेटअप नहीं दिया है, लेकिन जब सिखाया था, जब ये स्ट्रेटजी के तौर पे दी गया था, तब ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। तो उसका थोड़ा डिस्कस 4-5 केस स्टडी समझने की कोशिश करेंगे। ये एसीसी का वीकली रिकॉर्ड शीट समरी है। ये 2666.70 का हाई किया है उसने। पिंक टॉप, फॉल्स टॉप बोलते हैं उसको, पिंक कलर के टॉप को फॉल्स टॉप बोलते हैं। फिर ये डार्क ग्रीन बॉटम को ओबोटेड बॉटम बोलते हैं। और उसके बाद ये डार्क रेड टॉप को ओबोटेड टॉप बोलते हैं। तो उसको हमने नाम दे दिया पिंक, ग्रीन और रेड। यूजुअली ये फॉल्स टॉप होता है, मार्केट की हायर प्राइस पे होता है। जो भी स्क्रिप्ट का हाईएस्ट प्राइस होता है वहाँ पे होता है। बढ़ते 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 एक बार ये टॉप बन जाता है। उससे पहले इसका टॉप था 27,466 और वो 27,466 का पीसीसी भी था 2764। उसके बाद इसने यहाँ पे ये क्लेमिंग बाय बनाया 2737। तो ये पिंक करके वैलिड सेल नहीं हुआ, फिर ग्रीन करके ओबोटेड बॉटम बना के वैलिड बाय नहीं हुआ, और फिर रेड करके अभी ये वैलिड सेल तो हुआ है, लेकिन ये पिंक करके वैलिड सेल हुआ होता, फिर ग्रीन करके वैलिड बाय हुआ होता, फिर रेड करके वैलिड सेल करके, और फिर ये ग्रीन बॉटम उसने लोअर से ट्रेड किया होता या फिर तोड़ा होता तो बहुत मजा आ जाता। तो क्या होता, राड सिस्टम अपना जो है, ये पहले पिंक करके वैलिड सेल, फिर ग्रीन करके वैलिड बाय और फिर रेड करके वैलिड सेल। तो प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो ये हो जाता 2368, और फिर ये लोअर से ट्रेड होता तो ये वीक बिलो सीरीज यहाँ पे अकर हो सकती थी। लेकिन उसके बाद में ये वीक बिलो सीरीज अकर होके स्टॉप एंड यूएस टू बाय होके क्लोज वीक पीसीएस हुआ है। तो सब तरीके से, और ये पिंक ग्रीन रेड का मतलब क्या है कि यूजुअली ये पिंक के पहले यूजुअली ग्रीन बॉटम होगा, और ये ग्रीन बॉटम और वापिस ये हायर साइड ग्रीन बॉटम, तो ये होब हो गया, हायर हेब हो गया, हायर ओबोटेड बॉटम हो जाता है। तो ये हायर ओबोटेड बॉटम होने के बाद इसका नाम ही फॉल्स टॉप है। तो ये दो हायर ओबोटेड बॉटम दूसरा आने के बाद उसका ड्यूटी था कंपलसरी, उसको ये फॉल्स टॉप को हायर से ट्रेड कर देना चाहिए। वो ट्रेड नहीं कर पाया तो उसको अबोट कर दिया, फॉल्स टॉप का अबोर्शन हो गया और ये स्ट्रॉन्ग टॉप हमको मिल गया, अबोटेड टॉप। तो अभी ये 2737 या फिर उसके प्रीवियस जो टॉप था 2746, उसका पीसीसी भी 2764 हायर से ट्रेड करेगा तो ही एसएससी बढ़ेगा। लेकिन ये फिर पिंक ग्रीन रेड करके उसने एसएससी ने ये 2368 भी लोअर से ट्रेड नहीं किया, उल्टा उसने ये 2355 का लो बनाया। उस दिन ये गजनी पैटर्न कर दी, और गजनी पैटर्न का ड्रिफ्टिंग सेल 2332 था, और वही 2332 को ही उसने ओबोटेड बॉटम बना दिया। तो लोअर बॉटम तो बनाया, ये हेब नहीं बनाया। अगर ये हेब बन गया होता तो फिर ये 2610, 2666 एंड ये 2737, या फिर ये जो टॉप था 2764, उसको भी अगर नया हेब मिला होता तो उसको भी ट्रेड कर जाता। लेकिन इसके नीचे लिटिल भी थोड़ा नीचे बॉटम बना के वो स्टॉप एंड यूएस टू बाय करके फिर वो उसको ही बॉटम बना के
ये क्लोज विथ पीसीआर था, तो फिर उसको ही बॉटम बना दिया। तो अब ये मार्केट एससीसी नाम की स्क्रिप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 2332 और 2764 के बीच में कंसोलिडेट एक रेंज बाउंड है। तो 2764 और 2332, तो राउंड फिगर में बोले तो 2300 और 2800 के बीच में, अगर राउंड फिगर में बोलने के लिए बोले तो ये 2800 से 2300 500 पॉइंट में रेंज बाउंड है। और अब वो क्या करना चाहता है, फिर उसने ये इलेक्शन वाले रिजल्ट में 2150 का लो कर दिया और 2150 करके उसने 2092 का ड्रिफ्टिंग सेल दे के स्टॉप एंड यूएस टू बाय होके क्लोज विथ पीसीएस हो गया। तो अब शायद ये एफयूबी और सीटीए बाई के घर में ये एफयूएस एक्सटेंड किया, तो एफयूएस एक्चुअल में तो ये एफयूएस करके स्टॉप एंड यूएस टू बाय हुआ है। हमको मालूम है कि सर टीए बाय और स्टॉप एंड यूएस टू सेल होता है, तो लिखते हैं टीए सेल और स्टॉप एंड यूएस टू बाय होता है, तो वो मेंशन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन ये एफयूएस करके ये स्टॉप एंड यूएस टू बाय सेल होता है, तो सर क्यों नहीं लिखते हैं, वो मालूम नहीं है। देखो यहाँ ये टीए सेल होके स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया है, तो टीए सेल होके स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया है, तो ये यहाँ पे मेंशन होता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो ये 21 ये जो टीए बाय होके 2150 का लो किया, तो ये एफयूएस हो रहा था 2406 से, तो ये 2406 से 2406 फॉलिंग 100 या फिर फॉलिंग 127 से भी ये एफयूएस हो गया था मल्टीपल रेजिस्टेंस से और ये, लेकिन ये स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया, तो एफयूएस अकर एंड स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया। तो क्या अब ये एफयूबी होना चाहता है, क्योंकि ये पिंक ग्रीन एंड रेड पीजीआर होके ये 2368 लोअर साइड ट्रेड नहीं करके उसको ही बॉटम बना के क्या अब ये 2764 हाई साइड ट्रेड करना चाहता है, मतलब ये एफयूबी होना चाहता है। ये आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। तो इसको हमको बैक ऑफ माइंड में खाली ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रखना चाहिए और ऑब्जर्व करते करते ऐसे उसको लर्न करना चाहिए। इसका मंथली प्लान में खाली थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें तो लास्ट मंथ जो भी उसने लो बनाया स्टॉप एंड यूएस टू सेल और स्टॉप एंड यूएस टू बाय दोनों करके 2079 और 2801 ये गजनी पैटर्न क्लोज विथ पीसीआर हो गया। तो अगर करंट मंथ में ये 2801 खाली पीसीआर पीसीएस का कुछ करे तो 2801 के पास आईसीआरसी खुल जाता है, तो एक बार पीसीआर से बेच सकते हैं। तो एक बार के लिए इसका टारगेट पीसीडीएस हो सकता है 2388 जो कि इसका डब्ल्यूडीपी है और 2801 उसका अपर बैंड है। तो ऐसे हम उसको वीकली का जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो मंथली में फॉलोअप करें, तो ऐसे उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आईसीआरसी खुले गजनी पैटर्न में क्लोज विथ पीसीआर और सीधा रेजिस्टेंस के पास अवेलेबल हुए तो एक बार 2888 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं और टारगेट सब्जेक्ट टू ये बीडीपी 2536 से डब्ल्यूडीपी 2365 जो कि इसका पीसीडीएस है 2388 वहां तक हमको मिल सकता है। लेकिन मंथली में ये एफयूबी के घर में है एफयूबी 2 और उसका राइजिंग 261 भी उसका पीसीसीबी भी 2847 ही था। तो एक बार 2847 मंथली का एफयूबी 2 होने के बाद उसका डब्ल्यूडीपी लोएस्ट प्राइस सर सब्जेक्ट टू हम लोगों को समझ में आए इसलिए वो लोएस्ट लो बोलते हैं, लेकिन हम उसको लोएस्ट लो प्राइस को हम बोलते हैं। तो फिर ये लोएस्ट प्राइस इसका शब्द थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो लोएस्ट प्राइस है इसका 2026 और वो 2026 का ही लो बना के वो 2079 स्टॉप एंड यूज टू बाय करके क्लोज विथ पीसीआर हुआ है। तो एक बार इसका पीसीसीबी
2847 ट्रेड करने से पहले इसके लोएस्ट प्राइस आके क्लोज विद पीसीएस होता तो कुछ मजा आता, लेकिन ये क्लोज विद पीसीआर हुआ है जिस दिन ये 2801 और 2847 जो कि इसका क्लेमिंग बाय राइजिंग 61 था, जो आने वाले दिनों में मंथली में ट्रेड करेगा तो फिर देखना पड़ेगा कि 3423 से लेके 3575 तक का जर्नी हमको अवेलेबल होता है कि नहीं, तो आने वाले दिनों में देखेंगे। तो उसके लिए पहले ये वीकली में एक बार एफयूबी तो होए और 2744 एफयूबी करके फिर रिट्रेच करके कैसे कहाँ तक मिलता है करेक्शन करके और फिर कैसे ये जर्नी आगे होती है वो सब हम ऑब्जर्व करते रहेंगे और उसके ऊपर से लर्न बहुत अच्छा हमको हो जाएगा। तो इसको हम अपू डाउन के हिसाब से और एफयूबी और राल को इसके साथ ब्लेंड करके ऐसे हम लर्न टू ट्रेड के लिए ये केस स्टडी को रख सकते हैं। सब्जेक्ट टू हेब में फुल स्टॉप ट्रेड नहीं किया और फिर पिंक ग्रीन रेड होके ये हेब का इनिशियल बॉटम भी नहीं तोड़ा और तो फिर ये तोड़ता तो ये 2190 होता और ये नहीं तोड़ता और ये करता तो 2746 से 2764 तक की जर्नी होती, जो दोनों जर्नी उसको मिल गई। तो आने वाले दिनों में उसको ऑब्जर्वेशन के स्टडी के लिए रखना चाहिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।